नमस्ते छात्रों, हम व्याकरण का आज कारक यह पाठ पढ़ेंगे। जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद। कारक के 8 प्रकार हैं। कारक के 8 प्रकार: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये 8 प्रकार हैं। बच्चों, एक शब्दों को दूसरे शब्द से जोड़ने के लिए कारक का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी भी शब्दों को बीच से हटा दिया जाए तो वाक्य में अपूर्णता प्राप्त हो जाती है। अतः वाक्य संरचना को पूर्ण करने के लिए कारक का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे सुमित ने रेलगाड़ी से गर्मी की छुट्टियों में यात्रा की। उपर्युक्त वाक्य में ने, से, की, में शब्द द्वारा संज्ञा और क्रिया का अन्य शब्दों से संबंध स्पष्ट होता है। इनमें से एक भी शब्द हटा दिया जाए तो वाक्य संरचना बिगड़ जाएगी। एक भी शब्द कम किया तो वाक्य संरचना बिगड़ जाती है। जैसे सुमित रेलगाड़ी गर्मी की छुट्टियों में यात्रा की, वाक्य पूर्ण नहीं हुआ। इस प्रकार अभी परिभाषा कारक की: वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट होता है इसे कारक कहलाते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को पूर्णता प्रदान करने वाला। अर्थात किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक दूसरे से जो संबंध बताए उसे कारक कहते हैं। अंतः संज्ञा या सर्वनाम तथा विशेष रूप से क्रिया से जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रस्थापित होता है या किया जाता है उस रूप को कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद, 8 प्रकार डायग्राम से हम देख सकते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक: किसी भी वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का तात्पर्य है काम को करने वाला जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। कर्ता कारक का परसर्ग ने है। जैसे सचिन ने क्रिकेट खेला है। सचिन ने क्रिकेट खेला है, कर्ता कारक ने। इस प्रकार दूसरा कर्म कारक: वाक्य में कर्ता या प्रभाव जिस पर सबसे अधिक पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का परसर्ग को है। जैसे कृष्ण ने कंस को मार डाला। इस प्रकार करण कारक: वाक्य में कर्ता जिसके द्वारा कोई कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका परसर्ग से है। जैसे से और है। आज राधिका अपनी कार से स्कूल आई थी। इस प्रकार से करण कारक यानी से। संप्रदान कारक: कर्ता जिसके लिए कार्य करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग के लिए है। जैसे रमेश रश्मि के लिए गिफ्ट रमेश
रश्मि के लिए गिफ्ट लाया। यहाँ के आया है। अपादान कारक जिसमें कर्ता का किसी वस्तु से अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का परसर्ग से है। जैसे मीरा ने पेंसिल बॉक्स से पेंसिल निकाली। संबंध कारक जिन शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रस्थापित होता है वहाँ उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का परसर्ग का की के है। जैसे यह मेरी बहन का बैग है, इस प्रकार। अधिकरण कारक जिस संज्ञा रूप से कार्य के आधार, स्थान या समय का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक परसर्ग में पर है। जैसे चिड़िया घोंसले में है, यहाँ अधिकरण कारक में होता है। 8वां संबोधन कारक जिस संज्ञा रूप से किसी को पुकारने या संबोधित करने का पता चलता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का परसर्ग हे, हो, रे, अरे जैसे है। छात्रों, पीटी व्यायाम के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार हमारा कारक यह पाठ समाप्त हो गया। धन्यवाद।